क्या आप जानते हैं कि महादेव का विवाह इतनी आसानी से नहीं हुआ था? क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब खुद देवताओं को डर था कि अगर शिव ने विवाह नहीं किया तो सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा? और क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती को महादेव को पाने के लिए कितना कठोर तप करना पड़ा? ये कहानी सिर्फ विवाह की नहीं है, ये तप, त्याग, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय योजना की कहानी है। सब कुछ शुरू हुआ जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने ही पति शिव का अपमान सहा। अपमान इतना गहरा था कि सती ने उसी अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण क्या हुआ? शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, देवता भयभीत हो गए। यदि शिव का क्रोध नहीं रुका तो सृष्टि समाप्त हो जाती। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। लेकिन प्रश्न यह है, क्या प्रेम समाप्त हो गया था? नहीं, सती ने पुनर्जन्म लिया। हिमालय के घर जन्मी एक कन्या के रूप में पार्वती। बचपन से ही पार्वती को पता था उनका लक्ष्य क्या है, उन्हें शिव को पाना है। लेकिन क्या शिव तैयार थे? सती के वियोग के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए थे। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था। देवताओं की समस्या बढ़ रही थी। तारकासुर नामक असुर को वरदान मिला था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, लेकिन शिव तो सन्यासी बन चुके थे। अब क्या होगा? तब देवताओं ने पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती ने निश्चय किया वह तप करेंगी, और ऐसा तप जो इतिहास में दुर्लभ है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, वन में चली गई। पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर केवल जल पर रहीं और अंत में वर्षों तक बिना अन्न जल के कठोर तप किया। सर्दी, गर्मी, वर्षा कुछ भी उन्हें डिगा न सका। क्या यह केवल प्रेम था या यह आत्मा की पुकार थी? देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि शिव का ध्यान भंग हो। कामदेव ने बाण चलाया और उसी शिव का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव भस्म हो गए। संसार फिर कांप उठा। लेकिन पार्वती नहीं डरी, उन्होंने तप जारी रखा। आखिरकार शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। शिव एक ब्राह्मण के रूप में आए और स्वयं शिव की बुराई करने लगे। उन्होंने कहा, शिव तो भस्मधारी हैं, श्मशान में रहते हैं, गले में सर्प लपेटते हैं। ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए शिव ही सत्य हैं। उसी क्षण ब्राह्मण रूप समाप्त हुआ। शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और फिर आया वह दिन जिसे ब्रह्मांड का सबसे अनोखा विवाह कहा जाता है। बारात कैसी थी? देव, गण, भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध सब साथ थे। ऐसी बारात जिसे देखकर माता मैना भयभीत हो गई। लेकिन जब शिव ने सुंदर रूप धारण किया तब विवाह संपन्न हुआ। ये केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, ये शिव और शक्ति का मिलन था, ऊर्जा और चेतना का मिलन। और इसी मिलन से जन्म हुआ कार्तिकेय का, जिसने तारकासुर का वध किया। अब सोचिए, अगर पार्वती तप छोड़ देती, अगर शिव क्रोध में डूबे रहते तो क्या होता? यह विवाह हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम तप मांगता है, सच्ची प्राप्ति धैर्य मांगती है, और सच्ची शक्ति संतुलन में है। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव निष्क्रिय। यही है इस विवाह का सबसे बड़ा रहस्य, और शायद यही कारण है कि आज भी हर शिव पार्वती मंदिर में सिर्फ मूर्ति नहीं, संतुलन का संदेश मिलता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आपको अपने जीवन में शिव जैसी शक्ति चाहिए तो क्या आप पार्वती जैसा धैर्य रख सकते हैं? सोचिए, और अगर उत्तर हाँ है तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।